हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एचडी पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी। ये हिंदी का जो क्वेश्चन बताने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बेस होगा। और ये हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। कौन है? पहला ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर डी होगा, बालकृष्ण भट्ट। वैसे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये कहाँ के निवासी थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये जो बालकृष्ण भट्ट है एक बहुत ही बेहतरीन कवि है और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में आता है। इनकी जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ के निवासी थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं यानी उपन्यास लिखा है, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। इन सभी बातों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। ये जो आपके स्क्रीन पे ये फोटो दिख रहा है ये बालकृष्ण भट्ट है। ये कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1884 को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रख लेना है, 23 जून 1884 को इलाहाबाद। अब आपको पता होनी चाहिए कि इलाहाबाद का नाम चेंज कर कर प्रयागराज कर दिया गया है। और ये कहाँ पर आता है? तो ये आपको यूपी में आता है यानी उत्तर प्रदेश में है। पहले नाम था इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। यानी इलाहाबाद कहाँ पर है? तो इलाहाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगर क्वेश्चन में दे दे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था तो आपको याद रखना होगा बेनी प्रसाद भट्ट। यह एक व्यापारी थे। ये भी क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में कि बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? तो यह एक व्यापारी थे। माता का नाम पार्वती देवी था। माता का नाम क्या था? याद रख लेना है, माता का नाम पार्वती देवी था। क्लियर? अब हम और आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई रचनाएं यानी उपन्यास, यानी बालकृष्ण, ये जो बालकृष्ण भट्ट है इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, कौन कौन सी उपन्यास लिखे हुए हैं। पहला, सौ अजान एक सुजान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रहस्य कथा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गुप्त वैरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उचित दक्षिणा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सद्भाव का अभाव इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तल यात्रा हमारी घड़ी, ये जितने बात हमने ये पढ़ा है सब बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं यानी इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और इन सभी बातों से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? पहला, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली की इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर ये होगा, बातचीत की शैली। यानी बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट ये बताना चाहते हैं कि आपकी बातचीत की शैली कैसी है। यानी बातचीत की शैली आपकी मीठी है कि कठोर है कि तीखी है। क्लियर? नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर ये होगा, भारतेंद्र युग के रचनाकार हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है हुंकार, प्रदीप, आर्यावर्त, पंजाब केसरी।
तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर ए होगा। अब याद करने का तरीका, प से पत्रिका, अब प से याद रख लेना है प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रख लेना है प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। आप लोग कमेंट करके बताएं, अभी इसके बारे में हम पढ़ाए हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे और हमें आशा है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत के, यूरोप के, अफ्रीका के कि कनाडा के? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यूरोप के। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? रेल का विकेट खेल ये इनके द्वारा लिखी गई है। विप फगा इनके द्वारा नहीं लिखी गई, यात्रा इनके द्वारा लिखी गई है। गुप्तवेदी भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो नहीं पूछ रहे थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? तो मैं आपको बता दूं एडिसन और स्टील से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एडिसन और स्टील से इनकी तुलना की गई है। राम रमावल का क्या अर्थ है? दो लोगों के बीच बातचीत, तीन लोगों के बीच बातचीत, चार लोगों के बीच बातचीत कि चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत? तो राम रमावल का अर्थ होता है चार लोगों से अधिक बातचीत। तो आपका आंसर डी होगा। और आप लोग भी कभी ना कभी राम रमावल वाला काम करते होंगे, यानी चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत करते होंगे, वो भी औपचारिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अब बातचीत का उत्तम तरीका होता है आत्मवार्तालाप। आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? आंसर है जब हंसता है, जब बोलता है, जब मौन रहता है, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो आई होप आप लोग इसका आंसर लगाइएगा डी, इनमें से सभी, जो गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा, जब वो बोलता है। यानी जब ये मनुष्य है, ये मानव है, जब ये बोलेगा, बात समझ में आ रहा है ना? तो जब ये बोल मनुष्य जब ये बोलेगा तो या तो इसका गुण प्रकट होगा या तो इसका दोष प्रकट होगा। अगर ये मीठी वाणी बोलता है, अगर ये मीठी वाणी बोलता है तो इससे क्या प्रकट होंगे? इससे गुण प्रकट होंगे। अगर ये कठोर कठोर वाणी का यूज करते हैं, कठोर वाणी का यूज करते, कठोर वाणी बोलते हैं, तो इससे क्या प्रकट होगा? दोष प्रकट होगा। बस समझ में आ गया? तो मनुष्य जब वो बोलेगा तो उससे या तो गुण का पता चलता है या तो दोष का पता चलता है। जैसे कैरी मिनाटी है, कैरी मिनाटी जब भी बोलेगा तो उसके गुण का पता नहीं चलेगा, उसके दोष का पता चलेगा। एल्विस यादव बोलेगा तो उसके गुण का पता नहीं चलेगा, उसके दोष का पता चलेगा। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। वैसे तो ये बात हम आपको बता चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? चलिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं। 13 का आंसर डी होगा, ललित निबंध 14। बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचना काल है। ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल। ये 14 क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, हिंदी के पहला चैप्टर से बताया गया। ये 14 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर कल हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।